नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग टेस्ट संख्या 30 देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले 29 टेस्ट आ चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 21 जून परीक्षा की तिथि निर्धारित है। दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे चैनल से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, थंबनेल पे आपके लिए जो प्रश्न दिख रहा है कि मद्रास राज्य बनाम दोरायजन 1957 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था, इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे हम वीडियो के अंत में। तो प्रारंभ करते हैं अपने इस टेस्ट के लिए। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या प्रथम है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो बताइए, अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस का पहला विभाजन, होर्डिंग बम कांड, तब मार्ले मिंटो सुधार। इनके लिए आपको व्यवस्थित क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। तो इसका हम आंसर देखते हैं। ठीक है। तो जो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी। ठीक है, 1904 में। कांग्रेस का पहला विभाजन, जिसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है, 1907 में हुआ था। ठीक है, 1907 में हुआ था, बंगाल विभाजन के बाद। ठीक है। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। ठीक है, 1909 में। और होर्डिंग बम कांड 1912 में। ठीक है। तो पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे ये, तीसरे पे मार्ले मिंटो, चौथे पे होर्डिंग बम कांड। ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है। ये क्या है? एक आर्थिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, या फिर मौलिक कर्तव्य है। बताइए आंसर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर है सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है कि भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मद्रास राज्य बनाम दोरायजन 1957 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। दोस्तों, ये थंबनेल पे ये प्रश्न था। तो इसका सही आंसर है सी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। इस केस के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया तथा इसमें 15(4), ठीक है, यहाँ 15(4) होगा। इस तरह से 15(4) जोड़कर सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रबंध किया गया था। ठीक है, 15(4) जोड़कर। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या ध्यान दीजिए। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ था। दूसरा है, भारत सरकार की ऋण उगाही कार्यक्रम का वित्त मंत्रालय प्रबंध करता है। बताइए इनमें से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 ना तो 2। इसका सही आंसर बताइए। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है केवल 2। ठीक है, केवल 2, क्योंकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को नहीं, 26 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, 1949 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, केवल 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? बताइए, हापुड़ या शामली या मुजफ्फरनगर या सहारनपुर। तो इसका सही आंसर है डी, सहारनपुर को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया, जबकि हापुड़, शामली और मुजफ्फरपुर इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक समाज सुधारक ने स्कूल के सरकारी निरीक्षक की हैसियत से 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की, जिनमें से अधिकांश को उन्होंने अपने खर्चे से चलाया था। बताइए कौन थे? पंडित रमाबाई, गलत। महात्मा ज्योतिबा फुले, ये भी नहीं थे। मदन मोहन मालवीय, ये भी नहीं थे। तो इसका सही आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने अपने निजी खर्च से 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय अपने पहले दिए गए निर्णय के ऊपर किस अनुच्छेद के तहत पुनः विचार कर सकता है? यानी कि पुनः विचार सुप्रीम कोर्ट अपने जो पहले दिए गए निर्णय का पुनः विचार किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर 139 होगा, 2 जगह 137 लिख गया। ठीक है, तो सही इसका आंसर बताइए। 128 में है, 137 में है, 139 में है, ठीक है, 139। ठीक है, तो इसका सही आंसर है
137, ठीक है, दोनों मान सकते हो, बी सी दोनों में 137 ही 37 लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो इसका सही आंसर है 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की पुनर्विचार कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शीतोष्ण घास प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि होती है? कौन सी आर्थिक गतिविधि होती है? यानी कि गतिविधि तो सब होती है, मगर उसमें आर्थिक गतिविधि किसे माना जाता है अधिकांश? गन्ना उत्पादन को, या मांस उत्पादन को, या लंबरिंग को? बताइए। लंबरिंग का मतलब होता है घास फूस काटना, फर्नीचर काटना, ठीक है, पेड़ काटना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, मांस उत्पादन, ठीक है। मांस उत्पादन को प्रमुख आर्थिक गतिविधि माना जाता है शीतोष्ण घास प्रदेशों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व का अपना आधिकारिक शुभंकर भूरसिंह बारहसिंगा है? ठीक है, भूरसिंह बारहसिंगा है। बताइए। नवेरी टाइगर रिजर्व नहीं है, रणथंभौर नहीं है, पन्ना नहीं है, तो इसका सही आंसर है कान्हा टाइगर रिजर्व का अपना एक आधिकारिक शुभंकर है जिसे भूरसिंह बारहसिंगा नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चोल प्रशासन की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता क्या थी? बताओ। शासन का प्रजातांत्रिक रूप, भू राजस्व की अत्यधिक वसूली, मंत्रियों द्वारा बार बार विद्रोह, या ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी चोल प्रशासन की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? और सही उत्तर के नीचे दिए कूट का चयन कीजिए, ठीक है। सबसे पहले है मानव शरीर में ऊर्बिका यानी कि फीवर सबसे लंबी अस्थि है, ठीक है। नंबर 2, हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। नंबर 3, एथलीट फुट नामक रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? ए 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, बी 1 और 3 सही हैं, सी 1 और 2 सही हैं, डी 2 और 3 सही है। बताइए इसका सही आंसर। 3 सेकंड है आपके पास, तो इसका सही आंसर क्या है? सी, 1 और 2 सही है, ठीक है, 1 और 2 सही है। इसके हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। मानव शरीर में ऊर्बिका फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग ग्रोवियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट नामक एपिडिमोफाइटन फ्लोकोशम नामक कवक के द्वारा होता है, एक संक्रामक रोग है, ठीक है। तो ये जो होता है लास्ट 3 वाला एथलीट फुट विषाणु के द्वारा नहीं बल्कि कवक के द्वारा होता है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर, ठीक है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है बताना है। तो इसमें शरीर की ऊष्मा का क्षय, आवश्यक शारीरिक द्रव्यों का क्षय, शरीर के लवणों का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। इसमें से आपके लिए सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? बी। इसका सही आंसर है बी, आवश्यक शारीरिक द्रव्यों का क्षय। एक्सप्लेन देख लेते हैं इसकी हम। वसा का चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होनी चाहिए। 1 ग्राम ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन से 5.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, 5.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से देखना है निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है। तो एक है दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता है, तो यही गलत हो गया, ठीक है। दूध में विटामिन होते हैं, तो बाकी ये सब सही है, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव से कारणवश त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। विटामिन B1 थायमिन के अभाव से हृदयघात हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, ठीक है, ए, ठीक है। जैसे दूध में विटामिन B1, B2, नियासिन, B6, B12 आदि पाए जाते हैं, अतः कथन ए सही है, ए सही नहीं है, जबकि अन्य प्रश्न सभी सही हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, ठीक है। क्या कैसे कठिनाई होती है? दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में, दूर व पास दोनों की वस्तु देखने में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में दूरदृष्टि दोष वाले को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसकी इसमें एक्सप्लेन दी है, ठीक, वो आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? ठीक है, इसमें डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, पैतृक या अपराधी की पहचान करना, ठीक है, अपराधी की पहचान की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंट से, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्लोनिंग, अनुवांशिकी प्रतिकृति, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लोनिंग का मतलब हूबहू प्रतिरूप तैयार करना, बिल्कुल सही है। तीसरा है जीव सांख्यिकी पहचान, उंगली छापन तथा आइरिस स्कैन, बिल्कुल सही है भी। और इसके बाद है इबोला वायरस, इबोला वायरस इक्वल टू चेचक, ये गलत है। ठीक है, इबोला वायरस चेचक नहीं विषाणु से होता है। ठीक है, विषाणु से। ठीक है, विकल्प ए में दिए गए जोड़े का मिलान सही नहीं है, क्योंकि इबोला वायरस रक्तस्रावी बुखार इबोला वायरस के कारण होता है। ठीक है, इबोला नाम इबोला नदी के नाम पर पड़ा है, जो अफ्रीकी एक देश है, वहाँ इबोला कांगो में एक इबोला नामक नदी बहती है, कांगो देश में है, तो उसी के नाम पर इबोला नाम पड़ा है। तो इसका सही आंसर क्या है? एक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है इबोला वायरस। ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतने। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे तथा एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो के लिए अपने दोस्तों में भी शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।